जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं समय जय गुरुदेव चैनल। ये एक धार्मिक चैनल है जिस पर गुरु महाराज के सत्संग दिखाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के। यदि आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। इस समय आपको सत्संग दिखाया जा रहा है गांव नया गांव, तहसील रूपबास, जिला भरतपुर, राजस्थान से। आज 6 नवंबर 2022 को कुछ ही क्षणों में सत्संग होने वाला है। जय गुरुदेव। बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। बस नीचे रहने दो। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है इंसान का। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ करके सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। मालिक की बहुत बड़ी असीम दया है कि आज हम सभी गुरु भाई बहन एक जगह इकट्ठे होकर के मालिक की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे मौके जीवन में कभी कभार आते हैं। ये गुरु महाराज भी कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, जब मैं आपके ऊपर से दया करता हूँ तब आप घर से निकल करके कार्यक्रम में आते हो। अगर मैं दया नहीं दूं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम कार्यक्रम में आओ। यानी उनकी दया का खेल है, उनकी मौज मर्जी से हुआ है ये। तभी तो रामायण में कहा है कि अब मोय भा भरोस हनुमंता और बिन हर कृपा मिले नहीं संता। यानी ये मालिक की दया होती है प्रेमियों। जब ऐसे अवसर ऐसे मौके जीवन में आते हैं, आज उनकी असीम दया आप और हम सभी पर गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया मेहरबानी है जो आज उन्होंने दया करके आज मालिक के वचन सुनने और सुनाने के लिए हम आप सभी प्रेमियां इकट्ठे हुए। देखो प्रेमियों, एक काल माया का देश है और इस काल माया के देश में जब तक कर्म का कर्जा पाई पाई में ब्याज के अदा नहीं हो जाएगा तब तक जीव यहाँ से निकलने वाला नहीं। और कोई भी यानी अपने बूते पर कोशिश करे कि हमने नामदान पूरे संत सतगुरु से ले लिया और अब हम यानी भजन करके और यानी ताकत लेकर के हमें देश से निकल जाएंगे, तो हमारी आपकी और किसी जीव की औकात नहीं कि बिना महापुरुष के आप यहाँ से एक कदम बढ़ जाए। यानी कि जब तक इनकी दया नहीं होगी तभी तो महापुरुषों ने कहा है कि मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, याते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त कमाए। यानी गुरु भक्ति करनी होगी प्रेमियों। जब गुरु की हम भक्ति करेंगे
गुरु की भक्ति कैसे होगी? यानी गुरु के आदेश का पालन करना ही प्रेमियों गुरु भक्ति होती है। जब गुरु आदेश देते हैं उनके आदेश का हम पालन करेंगे। तो साईं महाराज ने सबसे पहले तो यही कहा कि मेरा यानी हिंदुस्तान के कोने कोने में झुग्गी झोपड़ी नगर कस्बा शहर गांव कोई खाली नहीं रह जाए। मेरा संदेश जन जन में जाकर के सुना दो कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि सबको बता दो, आगे बहुत समय खराब आ रहा है। स्वयं महाराज ने बताया सबको ये सुना दो कि आप अगर भजन भी नहीं करते हैं तो आप मांस मछली अंडे शराब का खाना पीना छोड़ दो। जैसे कहा ना कि उस खाने को छोड़ देते हैं जिसमें आ जाता बाल है, यानी एक बाल खाने में आगो रोटी में बाल निकलाओ कहो माता बहन देवी को, सब्जी में निकलाओ तो बात छोड़ देंगे कि खानो गंदो से छोड़ दो। तो महात्मा क्या कहते हैं, उस खाने को छोड़ देते हैं जिसमें आ जाता बाल है, और यानी मांस मछली अंडा खाते हो उसमें भी किसी माँ का लाल है। अरे प्रेमियों, जब एक बाल के आने पर हम भोजन को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, जो अंडा मछली और मांस खाते हैं वो भी तो किसी माँ के लाल है भाई। उनके अंदर भी उस यानी परमपिता परमात्मा की वही जीवात्मा वही अंश है। तो हमें यानी दया प्रेम करना चाहिए। देखो रामायण के अंदर सीधा साफ लिखा है, हम आराध्य रामायण पढ़ते हैं, रामायण में धर्म की परिभाषा वही है। और धर्म क्या है? देखो हम रात दिन मंदिर पूजा नित्य करें और तीर्थ करें 1000 और दया धर्म मन में नहीं, ये सब कुछ है यानी दया धर्म नहीं है। मन के अंदर तो सारा बेकार है, कुछ नहीं है। हम हत्या कर्म कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, निंदा ईर्षा कर रहे हैं, मंदिर में रोजाना जा रहे हैं और तीर्थ कर रहे हैं रोजाना, लेकिन अगर मन के विकार नहीं निकले तो ये जाना व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। ये रामायण में साफ लिखा हुआ है। देखो रामायण के अंदर धर्म की परिभाषा बताई वो साईं महाराज ने। तो रामायण में क्या लिखा है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यानी सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। तभी महात्माओं ने कहा कि सत्य मत छोड़े सूरमा और सत्य छोड़े पत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। तो प्रेमियों देखा आपने, सत्य के पीछे राजा हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी धनमाल खजाना विश्वामित्र को दे दिया। जब दक्षिणा की बात आई तो दक्षिणा की विश्वामित्र ने कही तो राजा हरिश्चंद्र बोले करे खजाने का कोना ले लो। तो हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कहा अरे कि महाराज तुम ये क्या कह रहे हो, वो तो तुम कुंजी लगाम सारी यानी संतुलित मुझको दे चुके हो, वे तो मेरी है, तो उसमें से आप दक्षिणा कैसे दे सकते हो? दक्षिणा का और इंतजाम करो। तो दक्षिणा के लिए सत्य को कायम रखने के लिए प्रेमियों राजा हरिश्चंद्र खुद के रानी को बेचा और अपने सुत को बेचा। जब 60 बार सोना दक्षिणा का उन्होंने चुकाया, किसके पीछे? सत्य के पीछे। आज उनका इतिहास के अंदर नाम अमर है, यानी हम रात दिन झूठ बोले जा रहे हैं। तो तभी तो महापुरुषों ने कहा है कि साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यानी भगवान उसी हृदय के अंदर निवास करते हैं जो हमेशा यानी सत्य बोलता है। और यानी जो रास्ता बता रहे हैं हमारे गुरु महाराज, रास्ता बताने वाला सच्चा और रास्ता सच्चा, तो उस रास्ते पर चलने वाले को भी सच्चा बनना चाहिए। जब तक आप हम सच्चे नहीं बनेंगे तो रास्ते पर नहीं चलेंगे प्रेमियों। अगर हम तभी तो कहा है कि गुरु से कपट मित्र ते चोरी और कहे हुए निर्धन कहे हुए, यानी हम छल कपट करेंगे और यानी गुरु से कोई बात का दुराव रखेंगे तो कभी भी जीव की मुक्ति नहीं होगी प्रेमियों, जीवन में कभी नहीं होने वाली है। यानी गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले ना बाजी। अगर गुरु को राजी कर लिया तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमारे रास्ते में रोड़ा बन करके खड़ी हो जाए। अगर गुरु को आपने राजी कर लिया, देखो पहले महात्माओं के लिए लोगों ने कितने कष्ट उठाए, कितनी यानी बड़ी बड़ी दिक्कतें बहुत
परेशानियां लोगों ने भुगती। आश्रमों पर 10-10 साल नामदान लेने के लिए धोती लंगोटी धोई, बर्तन साफ किए, झाड़ू लगाए, जूतियां पोंछी, लंगड़ बनाए, जंगल से लकड़ी लाए, और तब भी महात्माओं ने कह दिया, अरे बच्चा तुम घर चले जाओ, तुम नाम के लायक नहीं हो। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने किसी की परीक्षा ली प्रेमियों, कोई सेवा कराई, सीधे आश्रम गए और सत्संग सुना और नाम की दौलत बख्शीश कर दी। छोटी मोटी ताकत लेकर के नहीं आए। गुरु महाराज ने कहा कि फ्री की चीज की कदर नहीं होती है। जब कोई चीज पैसे से मिलती है, कीमत से मिलती है, तो इंसान उसकी यानी कदर करते हैं। अब अगर कोई मूली है, गन्ना है, फ्री में मिल जाए, अगर मूली वैसी निकलाई नहीं तीखी तो वह फेंक देंगे, गन्ना अगर खराब कानून निकला तो फेंक देंगे। लेकिन पैसा जाएगा तो तुम बात 10 जगह से तोड़ के देखेंगे, जब तक वहाँ को पूरा पैसा वसूल नहीं करेंगे तब तक वह फेंकेंगे। ऐसे ही हमको मुफ्त में मालिक ने दौलत लुटाई और हम इसकी कदर नहीं कर रहे। स्वामी महाराज ने बताया कि ये दौलत यानी 3 लोक की संपदा की क्या चलाए, सारे अंड पिंड ब्रह्मांडों की संपत्ति अगर दे दी जाए फिर भी यह दौलत मिलने वाली छोटी मोटी चीज नहीं है प्रेमियों, जो आप समझ रहे हैं। तो मालिक के आदेश का पालन करो, यानी सत्य हमेशा जितना बन सके आपसे, यानी कभी भी झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। यानी सत्य बोलेंगे तभी काम चलेगा। किसी को धोखा मत दो, बेईमानी मत करो। अंदर से यानी हमारे मन के अंदर जो बेकार है, छल कपट ईर्ष्या दोष निंदा चुगली, ये जब तक हमारे अंदर से नहीं निकलेंगे, यानी आप ये मत समझ लो प्रेमियों कि हम जैकेट पहन ली या टोपी लगा ली या टाट पहन लिया और हम यानी कहलाए गए कि हम सत्संगी हैं। गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे प्रेमियों सत्संगी वही है जो यानी सत्य पर चलने का काम करता है, जो हमेशा सत्य बोलता है, वो यानी सत्य के रास्ते पर चलता है, वही सत्संगी है। नामदानी वही है, यानी नामदान लेने से नामदानी नहीं बन जाता है। नामदानी वही है जो गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर समय निकाल करके ध्यान भजन सुमरन करता है, यानी 2 समय नहीं तो 1 समय करता है, तब वो नामदानी कहलाता है। और नहीं हमने नामदान ले आए और ताक में रख दियो, माला खूंटी से टांग दी, 20 वर्ष निकल गए, 10 साल निकल गए, भजन ध्यान सुमरन नहीं किया, तो हम नामदानी कहलाने के हकदार नहीं है। और सत्संगी वही है प्रेमियों। सत्संगी बनने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि उठना बैठना, बोलना चालना, रहना सहना, खाना पीना, सारी आदतें बदलनी पड़ती हैं। जब सारी आदतें बदल जाएंगी तब जाकर के प्रेमी सत्संगी बनता है। ये नहीं है कि तुमने जैकेट लटका ली, टाट लटका ली, टोपी पहन ली। देखो वो समय आ रहा है प्रेमियों, वो समय आ रहा है, समय खराब कि यानी वो काल किसी को नहीं बख्शेगा। अगर हमने हमारे अंदर के विकार नहीं निकाले और यानी गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। स्वामी महाराज ने हर बार मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों कोई ऐसा काम मत करो, यानी तुम नामदान लेने के बाद कोई ऐसा काम मत करो जिससे कि मेरी तरफ कोई उंगली उठाए। यानी आपके तरफ थोड़ी उठती है उंगली। कोई गलत काम करेगा, जाके टोपी पहन करके, टाट पहन करके, तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई जय गुरुदेव बालो देखो क्या कर रहा है। गुरु महाराज की तरफ उंगली उठती है। इसलिए कोई काम ऐसा प्रेमियों से निवेदन है कि कोई काम ऐसा काम करो जो लोग आपकी सराहना करें कि देखो ये जय गुरुदेव वाले हैं, ये वास्तव में इनका यानी रहन सहन, खान पान, इनका व्यवहार, इनका यानी चरित्र, ये लोग हैं जय गुरुदेव वाले। ऐसे बनो, यानी अपनी करनी ऐसे दिखाओ पहली। फिर धर्म की दूसरी परिभाषा रामायण के अंदर क्या लिखी है, यानी सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। पहली परिभाषा, सत्य के पीछे राजा हरिश्चंद्र ने अपने यानी राजपाट को दे दिया, खुद बिक गए, रानी को बेच दिया, अपने बेटे को बेच दिया। और सत्य के पीछे देखो प्रेमियों, राजा मोरध्वज ने अपने सुत के ऊपर आरा चला दिया, 2 फाड़ कर दी अपने कुमर की। सत्य के पीछे राजा शिवी ने कबूतर के बदले में अपने शरीर का सारा मांस काट काट के छुरी से और तराजू में तोल दिया, सत्य के पीछे। तो महात्मा क्या कहते हैं कि आप समझ रहे हैं कि सार तन है, ये सार तन भी नहीं, सार धन भी नहीं और सार संतान भी नहीं। अगर सार धन होता
तो राजा हरिश्चंद्र उसको ठोकर नहीं लगाते। तो सार अगर ये तन होता तो राजा शिवी कबूतर के बदले काट काट के नहीं तोड़ते। अगर सार औलाद होती, सार अगर संतान होती तो राजा मोर ध्वज अपने सुत के ऊपर आ रहा नहीं चला। तो सार तन भी नहीं प्रेमियों, सार धन भी नहीं, सार संतान भी नहीं, सार क्या है ये तूने कभी सोचा नहीं। जय गुरुदेव का नाम गुनगुना प्यारे, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कौन जाने कब करवट बदल जाएगा, मौत डाहिन का कोई भरोसा नहीं। यानी फिर यानी ये सत्य की परिभाषा है। सत्य के पीछे यानी कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। दूसरी परिभाषा रामायण के अंदर सत्य की क्या दी है, देखो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, यानी धर्म का दूसरा पैर है दया। और दया कब मिलेगी? दया का उल्टा करो, याद। जब हम मालिक को याद करेंगे तब वो क्या देंगे? दया। जब वो दया मिलेगी और मालिक को याद करेंगे तो ऑटोमेटिक जब वो दया देंगे तो हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर ऑटोमेटिक दया आ जाएगी। जब हम ध्यान भजन स्मरण नहीं करेंगे तो दया कदापि आने वाली नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि लगाए चींटी से हाथी तक सबके अंदर वही उस मालिक की रूह जीवात्मा है, वही इंसान के अंदर है, वही चींटी में है, वही हाथी में है। किसी जीव की हिंसा मत करो, किसी को मत सताओ, सब पर रहम करो। भगवान यानी रहम करो रहमान मिलेगा, दया करो भगवान मिलेगा, यानी बिना दया के नहीं मिलेगा। ये दया धर्म का दूसरा यानी पैर है। फिर देखो, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी दूसरे के साथ भले करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, अच्छा करने के समान। अब देखो प्रेमियों, कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, अगर किसी भाई ने सुन लिया कि गांव का कोई प्राणी चला गया, चाहे हम कितनी भी दूर हो, तो हम उसको यानी लकड़ी कंडा देना मुर्दे को यानी एक पुण्य समझते हैं, समझे ना, कि तो लकड़ी कंडा देंगे तो हमारा पुण्य बनेगा। जब मुर्दे को लकड़ी कंडा देने से पुण्य बनता है और अगर हमने जीवित की सहायता कर दी तो क्या वो यानी पाप है जाएगा। लेकिन आज यही हो रहा है, जीवित को तो लोग सहायता नहीं करते हैं, यानी ये कहेंगे यही लाख है। भाई भाई की प्रवृत्ति देख लो तुम, ऐसी प्रवृत्ति हो गई। अगर कोई भाई गरीब है, दूसरे के पास पैसा है, उसको यानी भोजन नसीब नहीं है, तो बड़ा भाई छोटा भाई ये सोच रहा है कि यही लाख है, लेकिन उसकी सहायता करना नहीं चाहता। और हम रामायण रोज पढ़ते हैं, रामायण तो ये कह रही है कि वनवास राम को हुआ और उनका छोटा भाई लक्ष्मण अपने भाई की सेवा के लिए जंगल चला गया। वनवास तो यानी राम को हुआ, उनकी धर्म पत्नी सीता अपने पति स्वामी की सेवा के लिए जंगल चली गई। लेकिन आज क्या हो रहा है, तो हम कहाँ रामायण को मानते हैं, कहाँ गीता को मानते हैं, कहाँ भागवत को मानते हैं। अरे महात्मा कहते हैं तुम रामायण गीता भागवत को तो मानते हो, लेकिन जो रामायण गीता भागवत कह रही है उसको नहीं मानते हो। यानी तुम राम को मानते हो, यानी कृष्ण को मानते हो, हनुमान को मानते हो, देवी को मानते हो, देवता को मानते हो, लेकिन हनुमान राम देवी देवता जो कह रहे हैं उसको नहीं मानते हो। भगवान राम तो, अगर तुम भगवान राम के भगत हैं तो वो तो शाकाहारी थे, तुम भी शाकाहारी हो जाओ। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की, कभी किसी की निंदा नहीं की, कभी उन्होंने मांस मछली अंडा शराब न खाया न पिया। अगर तुम भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो वो भी शाकाहारी थे, अगर तुम महावीर हनुमान को मानते हो तो वो भी शाकाहारी थे, अगर तुम देवी दुर्गा उनको मानते हो तो वो भी शाकाहारी थे। तो तुम रामायण को क्या मान रहे हो, भागवत को क्या मान रहे हो? नहीं मान रहे हो। इसलिए सब जीवों पर दया करो, किसी चींटी को भी मत सताओ। ये यानी हमारे गुरु महाराज का संदेश है कि रहम करो रहमान मिलेगा,
और दया करो भगवान मिलेगा। और दूसरे के साथ अच्छा करो, यानी अच्छा तुम करेंगे तो उसका, तभी तो कहा है कि जो तो कू कांटा बोए ताए बोए तू फूल, तो ये फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल। यानी तुम्हारे साथ में जो यानी बुरा कर रहा है तुम हमेशा अच्छा करो। वो महात्मा कहते हैं जो खाई खोदता है वो अपने लिए खोदता है, दूसरे के लिए नहीं खोदता है प्रेमियों। एक गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई कि एक छोटा बच्चा 10-12 साल का रास्ते में गड्ढा खोद रहा था। एक राजा वहां से घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। राजा ने घोड़ा रोक दिया और रोक करके कहने लगे, अरे बच्चा ये तुम क्या कर रहे हो, रास्ते में खाई खोद रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो, इसमें कोई गिर जाएगा, ये क्यों खोद रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि महाराज जो खाई खोदता है वो अपने लिए खोदता है, दूसरे को नहीं खोदता है। यानी ऐसा कैसे? कि नहीं महाराज ये सत्य है। बट राजा यानी उस लड़के को घोड़े पर बैठा करके घर ले आया। मन के देखता हूँ देख कैसे खाई अपने को खोदता है। तो यानी राजा के लड़के और जिस लड़के को लाया दोनों में दोस्ती हो गई, बराबर की उम्र थी, साथ रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, राजा ने एक चिट्ठी लिख करके प्रेमियों जो बच्चे को पकड़ के लाया उसके हाथ में दे दी और कहा कि तुम इस चिट्ठी को उस फलानी जगह पर ले जाओ और इसको जाकर के देख रहा हूं। और उसने ये यानी सेटिंग कर दी, मैं बदमाश बुला लिए कि मैं इस लड़के को भेज रहा हूं, चिट्ठी में लिख दिया और आते ही तुम इनका काम तमाम कर देना। अब राजा ने ऐसा लिख दिया। जैसे रास्ते में वो बच्चा जा रहा था तो राजा का कुंवर गेंद का खेल खेल रहा था। अब उसके ऊपर गेंद के खेल का वो पोत आ गया, वो यानी चुका नहीं पा रहा था। जब उनके घर में रहने वाला वो बच्चा रास्ते में वहां मिला तो उसने रोका कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, मैं यानी पोत से परेशान हो गया, तो मेरा पोत चुकाओ और यहाँ ठहरो। कि नहीं नहीं, मुझको राजा साहब का आदेश है, फला चौराहे पर जाकर मुझे उनकी चिट्ठी देनी है। कि नहीं नहीं, तुम मेरा काम करो और ये चिट्ठी को मैं लेकर जाता हूँ। कि नहीं नहीं, चिट्ठी को मैं लेकर जाऊंगा, मुझको राजा ने आदेश दिया है। जबरन राजा का कुंवर उससे चिट्ठी को लेकर उस चौराहे पर चला गया। वह बदमाश तैनात थे। जैसे ही चिट्ठी जाकर दी, उन्होंने पढ़ा कि मैं इस बच्चे को भेज रहा हूँ और जाते ही इसका काम तमाम कर देना। अब वह चिट्ठी खोली, उन्होंने पढ़ी और उस बच्चे के राजा के कुंवर का काम तमाम कर दिया। जब शाम को लौट करके राजा का कुंवर घर नहीं पहुंचा और वो दूसरा बच्चा घर पहुंचा तो राजा को देखकर, अरे कि तुम कैसे आ गए यहाँ? कि महाराज जो चिट्ठी थी वो जबरन तुम्हारे बच्चे ने मुझसे ले ली। राजा पछाड़ खा करके गिर गया। तब उसके दिमाग में आया कि जो खाई खोदता है वो अपने लिए खोदता है। मैं बुरा करना चाह रहा था लेकिन मेरा ही बुरा हो गया। ये होता है प्रेमी। इसलिए किसी के बारे में यानी अच्छा ही सोचो हमेशा। जब यानी एक मुर्दे को लकड़ी कंडा देना महान पुण्य है तो जीवित का यानी सहायता करना, सहयोग करना वो सबसे बड़ा पुण्य है। तभी तो कहा कि पर हित सरे से धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी दूसरे की भलाई करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट तकलीफ दुख पहुंचाने के समान कोई दूसरा पाप नहीं। तब क्या कहा, पर हित जिनके मन माई जग दुर्लभ तिनको कछुनाई। जिन भाई बहनों के मन में परहित है, दूसरे की भलाई है, उनको संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। सारी चीज उपलब्धि होगी प्रेमी, कोई चीज दुर्लभ नहीं होगी। और तीसरी यानी चौथा धर्म का पैर यानी सेवक धर्म अधिक कठोरा। चौथा जो धर्म है, धर्म का जो पैर है वो सेवा का है प्रेमी, वो सबसे कठोर है। सेवा करना तो आज के समय में कोई चाहता ही नहीं, सेवा करना तो कोई चाहता ही नहीं। तभी तो महात्मा जितने भी आश्रमों पर यानी महात्मा रहते हैं उन्होंने नाम की दौलत दी तो सबसे पहले उन्होंने यही काम कराया, सेवा कराई। हमारे गुरु महाराज भी साधना शिविर लगा करके सावन के महीने में
सेवा कराते थे, इधर से मिट्टी खुदवाई उधर डाल दी, उधर से मिट्टी खुदवाई इधर डाल दी। सेवा से प्रेमियों क्या होता है, अंग पवित्र होते हैं। देखो 3 प्रकार के यानी पाप कर्म बनते हैं। एक बनता है शरीर से यानी तन से, दूसरा बनता है धन से और तीसरा बनता है मन से। यानी तीनों प्रकार के जो पाप कर्म बनते हैं तन मन धन से, तो वो तीनों ही सेवा करेंगे तभी जाकर के उसका चुकता होगा। तुमने शरीर से कोई कर्म किया है और तुम चाहें कि मैं इसको धन से मेट दूं, तो वो कर्म धन से खत्म होने वाला नहीं है। जब तन से सेवा करोगे तभी वो कर्म यानी बराबर होगा। जो धन से किया है वो कर्म धन से बराबर होगा, जो मन से आपने पाप कर्म किया है वो मन से होगा। प्रेम, ये तन मन धन की सेवा तीनों प्रकार की महात्माओं के यहाँ होती है। तो देखो गुरु महाराज मट्टी डलवाते थे और तब कहते थे कि पहले सेवा और फिर सत्संग और सत्संग के बाद भजन, तभी बनेगा प्रेम। जब सेवा करेंगे तो हमारे अंग पवित्र होंगे, अंग पवित्र होंगे तो यानी सत्संग समझ में आएगा, और जब सत्संग समझ में आएगा तो वो नाम की दौलत भी समझ में आएगी, तब जाकर के भजन बनेगा। सेवा नहीं करेंगे तो भजन नहीं बनेगा प्रेम। यानी तभी तो जितने भी महात्माओं ने सबसे पहले शाकाहार पर जोर दिया, खान पान पर जोर दिया कि जैसो खावे अन्न और वैसो होवे मन, और जैसो पीवे पानी और वैसी होवे वाणी। यानी जैसा आप खाएंगे तभी तो, यानी इस पर इतना, अगर तुमने किसी शराबी कबाबी मांसाहारी के यहाँ अगर तुमने भोजन कर लिया तो तुम्हारा उसी दिन भजन खत्म हो जाएगा। महात्मा कहते हैं कि 83% कर्म आंख से बनते हैं। ये हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं कि 83% कर्म आंख से बनते हैं। अगर आपने किसी शराबी कबाबी आपके सामने आ गया खाने पीने वाला और तुमने उससे दृष्टि अपनी नजर मिला ली तो उसके कर्म तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो गए। अगर तुमने हाथ मिला लिया खाने पीने वाले से तो वो उसके कर्म तुम्हारे ऊपर आ गए। बड़ी यानी संत मत का बड़ा टेढ़ा रास्ता है प्रेमियों, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर तुमने जैसे वो टेंट के इनमें, ये तो हमारे और आपके सामने बहुत बड़ी मजबूरी है, टेंट के बर्तनों में भी भोजन करना गुनाह है सत्संगी के लिए। क्यों कि उन्हीं बर्तनों को तो वो मांस पकाने वाले ले जा रहे हैं, उन्हीं बर्तनों में बकरा काट के पकाया जा रहा है, सुअर काट के पकाया जा रहा है, भैंसा काट के पकाया जा रहा है, और उन्हीं बिस्तरों में यानी शराब पी करके मांस खा करके यानी पलटी कर रहे हैं, उन्हीं में थूक रहे हैं, और उन्हीं बिस्तरों ने फिर हम तुम लिया में, तो उसका यानी कर्म भोगना पड़ता है प्रेम। बड़ी यानी देखो कोई बर्तन को साफ नहीं करता है, यानी जब में मीट पक गई तो भीतर से थोड़ा धोए और छोड़ दियो लगो रहेगो भाई बर्तन आप हम उठा लाए तो आप हम फिर शाकाहारी खा रह गए। देखो पहले समय में एक ही सिरिंज रहती थी, एक ही सिरिंज, और एक सिरिंज से पानी में गर्म करके डॉक्टर हर इंसान को इंजेक्शन लगा देता था, देखी समझ में। लेकिन जब बीमारी आपस में एक दूसरे के कीटाणु लगने लगे तो सिरिंज तो एक ही, लेकिन निडल बदलवे लग गई, नई निडल और सिरिंज एक। जब देखा कि गर्म पानी में डालने पर फिर भी कीटाणु खत्म नहीं हो रहे हैं तो यानी डिस्पोजल सिरिंज चला दी, एक बार लगाई और फेंक दी। और आज तभी तो गुरु महाराज ने मना करी कि चाय छोड़ दो, डालडा छोड़ दो, तभी तो उनके एक तीर से महापुरुषों के कई शिकार होते हैं प्रेमियों। कहते हैं कि केले के पत्ते के पात पात में पात और संतों की बात बात में बात, एक ठिकाना नहीं होता है महापुरुषों का। वो एक तीर से कही, जब गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा मैं ऐसा तीर छोड़ूंगा एक जो वो यानी 1000 निशाने भेदेगा और सब अपने अपने ठिकाने पर यानी निशाने पर लोग रुक जाएंगे। अब बाबा जी ने 2012 में खेलो खेल और सारी संगत है गई फेल, ऐसा तीर मारो जो अपने अपने ठिकाने पर सब सेट है। चाहे धन चाहिए ले तू धन डाल, चाहे गद्दी चाहिए तू गद्दी डाल, चाहे मान सम्मान चाहिए तो मान सम्मान डाल, चाहे बाबा जी चाहिए मालिक चाहिए भजन चाहिए तू भजन कर।
यानी जिसको जो चीज चाहिए थी उसी जगह पर गुरु महाराज ने एक तीर से सबको सेट कर दिया। सब अपनी 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 जगह पर सेट हो गई। ये महापुरुषों की बहुत बड़ी लीला होती है प्रेमी, लोग नहीं समझ पाते। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चियों, मैं भविष्य में ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम मेरे खेल से भ्रमित मत हो जाना। खेल को देख करके जो भगवान राम ने तो खेल खेलो ना। जब वनवास है वो राम लक्ष्मण सीता के लिए, तो जब जंगल में जब चले गए तो भगवान राम ने सीता से कहा, लक्ष्मण को कंदमूल फल लेने को लिए भेज दिया। तो रामायण में क्या लिखा है कि सुनो सिए तुम सुबह सुशीला, हम कछु करन चहत नर लीला, प्रिय तुम करो अग्नि में बासा, और जब लग करूं निशाचर नासा, ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाना, और जो कछु चरित रचो भगवान। ये लक्ष्मणों भेदना जो शेष अवतारो, असली सीता अग्नि में प्रवेश कर दी, लक्ष्मण कंदमूल फल ले भी भेज दियो, और नकली सीता बना के तैयार कर दी, और चोरी है गई। राम रावण को युद्ध है, वो लंबी कहानी है। यानी वापस सीता ले आए रामादल में। अब भी राम का कह रहा फिर के लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी, और अग्नि प्रकट करो तुम वेगी। कि भैया लक्ष्मण तुम अग्नि प्रकट करो, धर्म का नेग लो। ये सीता रावण के यहाँ लंका में बहुत लंबे समय से रही है, इनकी अग्नि परीक्षा लो, ये खरी है या ये गलत है। जब अग्नि परीक्षा लक्ष्मण ने ली तो नकली सीता वहां में जैसे अंदर गई और असली सीता निकली। जब लक्ष्मण ने मालूम पड़ी कि ये तो भैया ने खेल खेलो, असली सीता तो ये आ रही है निकल के, ये तो नकली है। जब राम के पास जाकर के कान से मुंह लगा के बोले कि भैया राम, वो लोग खड़े थे, वो तमाम नल नील दुबेद हनुमान अंगद विभीषण सुग्रीव जामवंत हनुमान सब खड़े, पूरी बानर सेना मानकिन के सामने। कैसे कहूं, अच्छा कान में जाके कि भैया राम, मान के हाँ भैया लक्ष्मण, कि तेनी पहले ही क्यों ना बताई कि नकली सीता है, तेन दुनिया को झोरो करवा दियो, मार युद्ध है गो, और ढूंढत फिरे कि कितकू गई जनक दुलारी, तुम खुद रोए और हम परेशान करें, तुमने पहले ही क्यों ना बताई कि नकली सीता है, असली तो मैंने अग्नि में प्रवेश कर दी। जब राम ने कही कि भैया लक्ष्मण, अगर मैं तुमको पहले बता देता तो तू दुनिया ते कह देता और मेरे बने बनाए खेल को चौपट कर देता। ये रामायण नहीं लिखी जाती, ये इतिहास कदापि नहीं बनता। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे कि जय गुरुदेव नाम का ऐसा इतिहास बनेगा कि जो राम कृष्ण के इतिहास हैं ये भी छोटे पड़ जाएंगे, लोग युगों युगों तक याद करेंगे। इतना बड़ा जय गुरुदेव नाम का इतिहास बनेगा। अब तो है कि बाबा जी गए गए गए, और जब दोबारा आ जाएंगे, जब पहले जागी करे तो बाबा जय गुरुदेव दोबारा आएंगे। इनके तो यानी भंडारे कर दिए, अग्नि में जला दिए, सारे काम है गए। अब ये कहां से आ गए? तो सारे खेल जब सामने आएंगे प्रेमियों, तब की तो गुरु महाराज ने कही, अरे एक समय ऐसा आएगा लोगों में कोनी मार होगी कि हरदा भैया इंदल, तू तो कल परसों को मैं सन बामन को सत्संगी हूं, पहले मुझे को सन दे। जब भगदड़ मचेगी, जब उस समय जब बाबा जी आएंगे तो कोई ऐसा भागा रहेगा जो वहां जाए नहीं। तो उसी समय के लिए तो गुरु महाराज ने, देखो प्रेमियों, ये इसलिए बता रहा हूं, न ज्यादातर संगत है, सत्संगी है, ये आम पब्लिक का सत्संग कम है, सत्संगी को देखो। अब गुरु महाराज ने, बाबा जी ने हर बार कही ना कि इस समय मेरे बच्चे बच्चियां 10 करोड़ हैं, और इनके 2-2 बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो स्कूलों से निकल के जब बाहर आ जाएंगे तो मेरे बच्चे बच्ची कितने हो जाएंगे? 30 करोड़। और हमारे कुछ भाई तो ये कह रहे हैं कि बाबा जी के प्रेमी 40 करोड़। और बाबा जी क्या घोषणा कर रहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, और जिस भूमि के अंदर वो सतयुग आगमन का चौथा यज्ञ रचाया जाएगा, उसकी 10 महीने पहले घोषणा बाबा जी करेगा। स्वामी जी ने कहा, कोई तुमसे ये कहे कि कलयुग चला गया, सतयुग आ गया, तो तुम कभी विश्वास मत करना। यानी कलयुग जाने की और सतयुग आने की चौथी यज्ञ की घोषणा बाबा जी करेंगे, और 10 महीने पहले करेंगे, और वो यज्ञ ऐसी भूमि में होगी जहां उस जगह का लोग नाम भी नहीं जानते, गुरु महाराज ने कहा। और उस यज्ञ के अंदर 10 करोड़ नर नारी होंगे, 10 मील तक आदमी के सरे सर दिखाई देंगे।
तो प्रेमियों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब गुरु महाराज कह रहे हैं कि उस भूमि में 10 करोड़ यानी नर और नारी होंगे, और बाबू में सत्संगी नहीं, जब विनाश है जागो धरती पे तो पूरे विश्व के लोग जब यज्ञ रची जाएगी प्रेमियों, तो कोई नामदानी गैर नामदानी कोई ऐसा भागो होगा जो बाबा जी धरती पे आ जाएंगे, यज्ञ करेंगे, जो वो यज्ञ में नहीं जाए। तो बाबा जी करो 10 करोड़ होंगे, और बाबा जी के चेलाई 40 करोड़ और 30 करोड़ है। जब 10 करोड़ वहां जाएंगे तो बकाया 30 करोड़ इनको कहाँ होगा, ये कहाँ जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कहाँ जाएंगे? तो ये समझ लो, अगर तुम्हारी आदत नहीं बदली, ध्यान से सुन लो, अगर तुमने तुम्हारी रहनी करनी, आचार विचार, खान पान, आदत नहीं बदली, तो वो कुदरत किसी को बख्शने वाली नहीं। ये निश्चय मान लो।